सबसे पुरानी और सबसे कड़वी सामाजिक बीमारी है, लेकिन आज यूपी के 4 जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जिन्होंने इस कुप्रथा को हिला दी है। नोएडा का बैंक्वेट हॉल जगमगा रहा था, बाराती नाच रहे थे। दूल्हा कुणाल तोंगड़ अपने पिता को याद कर मुस्कुरा रहा था। कुणाल के पिता दहेज के कट्टर विरोधी थे। उनकी इच्छा थी कि बेटे अपने विवाह में दहेज ना ले, और आज बेटे ने पिता की इच्छा को सच कर दिया। कुणाल ने बिना दहेज लिए विवाह करना केवल अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी की, बल्कि अपनी दुल्हन और उसके परिवार के दिल को भी जीत लिया। वहीं सहारनपुर में पंजाब से बारात आई थी, रस्में चल रही थी, और इस बीच दूल्हा रमन सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दुल्हन के परिवार ने शगुन में 11 लाख रुपए दिए, लेकिन रमन सिंह ने हाथ जोड़कर साफ कह दिया, दुल्हन ही दहेज है, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। उनका ये फैसला सभा में बैठे हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। अब क्षेत्र भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। उधर बागपत के बड़ौद कस्बे में सगाई समारोह चल रहा था। लड़की पक्ष ने रस्म के तौर पर दूल्हे रक्षत राणा को 21 लाख रुपए का चेक दिया, और रक्षत ने बिना किसी हिचक सबके सामने कहा, दहेज लेना गलत है, ये समाज के लिए जहर है। उन्होंने चेक तुरंत लौटा दिए। ये देख हॉल में बैठे हर चेहरा गर्व और हैरानी से भर गया। समारोह में मौजूद हर कोई रक्षित की सराहना कर रहा था। ये लक्ष्य होता है, जब सामने वाला बेटी देता है, फिर जो आगे प्रोजेनी बढ़ती है, वो जो सरनेम लेगी वो भी राणा बनते हैं, है ना। बेटी तो चली सामने वाले घर में चली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। मेरा हमेशा से ये था कि क्या कहते हैं कि मैं ऐसे ही एक रुपये के साथ करूँगा। और अब सबसे बड़ा उदाहरण मुजफ्फरनगर से 22 नवंबर को अवधेश राणा की शादी अदिति सिंह से हुई। तिलक में लड़की पक्ष ने थाल में सजाकर 31 लाख रुपए शगुन के रूप में सामने रखे, लेकिन अवधेश राणा ने मंच पर ही हाथ जोड़कर कहा, ये पैसा दुल्हन के पिता की मेहनत का है, इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं, और 31 लाख रुपए सम्मान पूर्वक लौटा दिए। शादी तो धूमधाम से होती है, लेकिन अगले का पैसे का पता नहीं किस तरह से कोई इकट्ठा करके लेके आ रहा है, किस तरह से नहीं करके लेके आ रहा है, क्या कर्ज किया है, क्या जमीन बेची है, क्या प्लॉट बेचा है, उसका तो बाद में पता चलता है। तो दहेज का कुछ काम ठीक सा नहीं है, बस यही है कि कुल मिला के बाद दहेज का तो बिल्कुल काम ही बंद होना चाहिए। दहेज पर था बिल्कुल पूर्ण विराम लगना चाहिए इसमें। नहीं, शुरू से ही जो एक बात थी कि 1 रुपये की ही बात थी। जब मेरा रिश्ता तय हुआ था कि हमें तो 1 ही रुपया चाहिए, फिर भी मेरे नाना जी ने देखो जैसे मैंने शादी की है तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने ठीक लगा उन्होंने दिए, पर यहाँ में जो ससुराल वाले थे उन्होंने फिर भी 1 ही रुपया उठाया, उन्होंने कोई दहेज नहीं दिया। ये महज एक विवाह नहीं, ये विद्रोह था सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध। ये आगोश था दहेज रूपी दानव के विरुद्ध। ये वो क्षण था जिसने पूरा माहौल भावुक कर दिया। लोग खड़े हो गए, तालियां बज उठी। अवधेश राणा का संदेश साफ था, दहेज नहीं, अपनत्व चाहिए। ये युवा सिर्फ दूल्हे नहीं, समाज का आईना है। जहां भी कभी भी दहेज को समाज की प्रतिष्ठा माना जाता था, वहीं आज की पीढ़ी खुलकर कह रही है, सम्मान वही है जो दहेज ना ले। ये बदलाव है, ये क्रांति है, और ये पीढ़ी तैयार है भारत बदलने को। ये दूल्हे तैयार है अपनत्व, प्यार, सहकार से भरे कुटुंब बनाने को, सुखद वैवाहिक जीवन के सपने को साकार करने को। क्योंकि दहेज के विरुद्ध आवाज उठाने वाले दूल्हों के साथ उनकी दुल्हन सम्मान, गर्व और प्यार से भरी झोली लेकर जब उनके घर पहुंचेगी, तो निश्चित ही भारत कुटुंब प्रबोधन की मुस्कान से खिलखिला उठेगा।